मेरे वो सारे बच्चे जिनका स्कोर अभी 500 490 से कम आ रहा है और आपका जो टारगेट स्कोर है दैट इज़ अबव 600, चाहे वो 640 हो 650 हो 670 हो जो भी हो, लेकिन करंट स्कोर आपका 500 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आई टेल यू 3 थिंग्स जो आपको करनी है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट डाउन कर लो। सबसे पहली चीज़, 20 अप्रैल से हेल वीक चैलेंज 2.0 स्टार्ट हो जाएगा, उसको ढंग से फॉलो करना। उसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने कराई हैं वो वही चीज़ें जहाँ से पेपर आएगा थॉरो एनालिसिस के बाद। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, हेल वीक लास्ट ईयर वाला उठा के देखो, वहाँ पे देखो मैंने क्या क्या चीज़ें कराई थी, और नीट 2024 का पेपर उठाओ और देखो वहाँ से एज इट इज़ चीज़ें नीट 2024 में आई थी। सिमिलरली नीट 2025 के लिए मैं ये चीज़ आपको करवा रहा हूँ। अब देखो वहाँ पे हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, पीवाईक्यू कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एरियाज, माई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे, सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से करना। जो आपका हेल वीक चैलेंज 2.0 होगा दैट विल बी वेरी टफ, तभी उसका नाम हेल वीक है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, आई एग्री, लेकिन आई टेल यू दिस, अगर तुम्हें लगता है ना कि भैया 7 डेज़ में फॉलो नहीं हो पा रहा है, उसको 10 डेज़ तक एक्सटेंड कर लो। 7 डेज़ इसलिए रखा क्योंकि टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में मैं चाहूँगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करो। प्लीज़ उसको अच्छे से करना। सेकेंड चीज़, अगर अभी तक एनालिसिस नोटबुक नहीं बनाई, प्लीज़ एनालिसिस नोटबुक बनाओ। एनालिसिस नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। एनालिसिस नोटबुक इज समथिंग डिफरेंट। तुम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करो। जो क्वेश्चन सही हो गया लेकिन तुक्के से सही हुआ, जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये सारे क्वेश्चंस वहां पे मेंशन होने चाहिए। क्वेश्चन मत लिखो, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, ऊपर लिखो आज की डेट क्या है, कौन सा मॉक टेस्ट मैंने लगाया, स्कोर कितना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे, छोड़ दिए, डन। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर लिखा, सपोज फिजिक्स का 22nd क्वेश्चन था, लिख दिया। 22nd क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था ग्रेविटी चेंज कैसी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के हिसाब से चेंज कैसी होती है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने सपोज आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, आपने कभी क्वेश्चन पहले देखा नहीं था। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखा, फिर आप लिखोगे चैप्टर नेम, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन, फिर आप लिखोगे टॉपिक नेम दैट इज वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। बाय द वे ये मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का भी पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नीट 2025 में, तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। इसके बाद क्या एक्चुअल मिस्टेक हुई, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था ऊपर नीचे जाते हुए कैसे होता है, ग्राफ मैंने कभी किए नहीं थे। अगर तुमने अगेन ये ग्राफ नहीं किए, रोड टू एम्स में जाओ, वहाँ पे सब कंप्लीट कराया जा रहा है, दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद तुम करोगे इसका सही आंसर क्या होना था। अब लेट से उन्होंने हाइट के हिसाब से ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन पूछा था। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहली चीज़ तो बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, खाली हाइट का है तो खाली हाइट का लिख दिया। अरे भाई अगली बार वो डेप्थ का पूछ लेंगे तो हाइट और डेप्थ सेम तो नहीं होता है, तो तुम गलत कर दोगे। फिर तुम कहोगे भाई एनालिसिस नोटबुक में तो मैंने मेंशन ही नहीं किया था। ऐसा नहीं होता है, हाइट का है तो डेफिनेटली डेप्थ का भी वही मेंशन कर दो ना, क्यों बार बार आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। इसको इस तरीके से एनालिसिस नोटबुक बनाओ, इसको बार बार देखते रहो। अब एनालिसिस नोटबुक उठा के पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी ढंग से सुनो। जब तुमने एक बार एनालिसिस नोटबुक बना दी, अब तुम क्या करोगे, उस नोटबुक को उठाओ। ऐसा नहीं तुम मॉक टेस्ट वाइज चल रहे हो कि ठीक है ये पहला मॉक टेस्ट देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तुम्हें क्या करना है, एनालिसिस नोटबुक उठाई, 3-4 मॉक टेस्ट फ्लिप थ्रू करे और देखा कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। तुमने चैप्टर नेम लिखा था ना, ब्रॉड से माइनर चलो, ठीक है, वाइड से नैरो चलो। पहले लंबा देखो फिर बिल्कुल माइन्यूट पिन पॉइंट जाना। पहले तुम देखो कौन से चैप्टर का नाम सबसे ज़्यादा वहाँ रिपीट हो रखा है। ग्रेविटेशन का नाम यार हर 3-4 मॉक टेस्ट में आ रखा है, पहले ये चैप्टर उठाऊंगा। फिर उसमें देखो कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखे हैं, मतलब ये टॉपिक तुम्हें नहीं आए हैं। अब वो टॉपिक तुम को रिलेट करो, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से तो नहीं है क्योंकि नीट में आएगा। उसके बाद तुम उसको पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने का तरीका क्या है, अगर तुम्हें लेक्चर देखने रोड टू एम्स में देखो, अगर तुम्हें, मैं सजेस्ट करूंगा अब लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, लेक्चर मत देखो। तुम क्या करो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखो और प्रैक्टिकली देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए। एक फॉर्मूले से अगर 2-3 फॉर्मूला डिराइव होता है तो डिराइव करने का तरीका तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि एंड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले बहुत बार नीट के समय याद नहीं रहते, लेकिन अगर तुम्हें डिराइव करने का तरीका याद है तो तुम वो कर सकते हो। यहाँ ध्यान दो, बीच में यहाँ वहाँ हो जाते हो, यहाँ ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो भाई, पेपर से पहले बता रहा हूँ, यहीं से पेपर आएगा, प्लीज ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट क्या था, हेल वीक आएगा, फॉलो करना। दूसरा पॉइंट क्या था, एनालिसिस नोटबुक कैसे बनानी है, फॉलो कैसे करना है। तीसरा पॉइंट क्या था, अगर बायो में तुम्हारा स्कोर 300 से क्रॉस नहीं हो रहा है, फ्लिप थ्रू करो।
फ्लिप थ्रू करो भाई एनसीईआरटी को। फ्लिप थ्रू कैसे करना है? फ्लिप थ्रू मैंने बनाया है। फ्लिप थ्रू में क्या करोगे? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ये 4 चीजें कवर करो। ये 4 चीजें एनसीईआरटी की तुम कवर करोगे। एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। कैसे करोगे? चैप्टर के लास्ट में जाओ, समरी दे रखी है, ढंग से पढ़ी, एक एक लाइन एनोटेट करी, यहां से क्या क्वेश्चन उठ सकता है खुद से बनाया। टेबल्स, सारी टेबल्स करो, टेबल्स अच्छे से करनी जरूरी है। एग्जाम्पल, हर पैराग्राफ में नीचे एग्जाम्पल दे रखे, हाईलाइट करो। 4 एग्जाम्पल है, चारों रटो, ऐसा नहीं 3 करके चौथा छोड़ दिया, बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है तुम्हारा। और सम डायग्राम, डायग्राम में जो लेबलिंग है अच्छे से करो, डायग्राम के नीचे जो माइन्यूट टेक्स्ट दे रखा है उसको अच्छे से करो। ये करोगे, बल्क ऑफ द सिलेबस देगा। 2024 में रीनीट के पेपर में और मेन पेपर में भी 73% पेपर यहीं से आया था, बल्क ऑफ द पेपर यहीं से आया था। मैं ये नहीं कह रहा 360 आ जाएंगे यहाँ से, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से बल्क ऑफ द पेपर आ जाएगा, फिर 360 के लिए आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं तीसरी चीज जो तुम करोगे। अरे तीसरी चीज हो गई, पहली चीज क्या थी? हेलविक चैलेंज। दूसरी चीज क्या थी? एनालिसिस नोटबुक का फ्लिप थ्रू। और तीसरी चीज क्या थी? ये बायो का क्या करना है, फ्लिप थ्रू करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट पे। बोनस पॉइंट ये है कि अगर तुम अंधाधुंध मॉक टेस्ट लगा रहे हो विदाउट एनालिसिस तो प्लीज इसको बंद करो। मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज यूजलेस। प्लीज मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। बिना एनालिसिस के जो क्वेश्चन आज गलत हो रहा है वो कल भी होगा, परसों भी होगा, नीट में भी होगा। हम नहीं चाहते वो हो, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। 100 स्ट्रैटेजी मत देखो, मैंने तुम्हें पॉइंटर्स बताए, मैंने तुम्हें लिटरली बता रखा है पेपर कहाँ से आएगा भाई, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें लिटरली बता रखा है एनसीईआरटी में यहाँ 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 से क्वेश्चन उठेंगे। प्लीज़ उसको फॉलो करो, प्लीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू।